हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष मिर्जा और आज हम एक बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? सबसे पहले हमारे पास में जो भी इक्वेशन रहेगा वो इक्वेशन उसमें डिग्री और ऑर्डर वन वन होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा उसके पास में जो डिफरेंशियल है और जो वेरिएबल है वो उसका पावर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। तो जो स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ वो कितना हुआ? डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू इंटू में वाई बराबर में आर। ये हमारा क्या हो गया? स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अगर हमारा इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में है, अब यहाँ पर एक और कंडीशन अप्लाई होती है। क्या कंडीशन अप्लाई होती है? वो कंडीशन है क्यू एंड आर बोथ जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, नॉट फंक्शन ऑफ बाय या फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये नहीं चलेंगे। ठीक है, क्यू और आर को दोनों ही फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए। तब अगर हमारे पास में इस टाइप से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और फिर हमें इसमें एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, क्यू एंड आर दोनों ही फंक्शन ऑफ एक्स है, तब हमारे लिए हमें क्या निकालना है? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो हमारा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स वो फैक्टर जिससे हमारे चीजों को, हमारे इक्वेशन, कोई ओरिजिनल इक्वेशन रहा होगा जिसको हमने डिफरेंशिएट करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाला बनाया हुआ है। तो जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था उसमें हमने कुछ चीजों को रिप्लेस किया होगा तभी हमारा इक्वेशन आया ना। तो उसमें क्या रिप्लेस किया होगा? वो रिप्लेसिंग के लिए हम वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटेड फैक्टर आई एफ बराबर में ई की पावर, और हमें किसको डिफरेंशिएट करना है? क्यू को। जो हमारा क्यू है, जो फंक्शन ऑफ एक्स है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तब हमारे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्व के लिए एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाए। जब हमारे पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तब फिर हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, या जो फाइनल सॉल्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा? जनरल सॉल्यूशन रहेगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने उसमें कोई डेफिनेट वैल्यू हमें नहीं ली है। तो जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो होगा बाय डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तब फिर हमारा सॉल्यूशन कैसे आएगा? तब फिर हमारा सॉल्यूशन आएगा, अभी हमने क्यू का किया हुआ था, अभी हमें आर का करना पड़ेगा। आर के बाद में जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का भी हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। और फिर जब हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम डेक्स लगा करके आंसर निकाल देंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो वाई डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर से हमें इंटीग्रेशन करना है जो हमारा एक रेसिडुअल टर्म रह गया आर, जो फंक्शन है एक्स का। जो फंक्शन है एक्स का इंटू में क्यू कर लेंगे तो हमारा ये इसका क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस टाइप से जो भी इक्वेशन होते हैं उनको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, और ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है। तो हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और उन क्वेश्चन के बाद हमारे लिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। एक्स प्लस वन डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए की पावर थ्री एक्स और वन प्लस के एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर, ओहो सॉरी, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या लिया हुआ है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिया हुआ है। तो अभी तक हमने जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिए हुए हैं उनको हमें सॉल्व करना, कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा हमने? जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के हो। चलो ठीक है, अगर हम इसको देखें तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम आते हैं जो हमने सीखा हुआ है पहले, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। क्या हम वेरिएबल को सेपरेट कर पाएंगे? एक्स एक्स को एक साइड में, बाय वाई को एक साइड में। ठीक है, तो एक्स एक्स का फंक्शन ये है, क्लियर, एफ एक्स का फंक्शन हो गया एक्स एक्स, ए भी एक फंक्शन है एक्स का। ठीक है, मान लिया जी एक्स है, लेकिन ये तो आ गया ना बीच में भाई। अब इसको हम कहां से सेपरेट करेंगे? इसको हम यहाँ पर लाएंगे तो प्लस वाई हो जाएगा, तो एक्स और वाई दोनों का कंबाइंड फंक्शन हो जाएगा। तो हम सेपरेट कर पा रहे हैं क्या वेरिएबल को? नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं होमोजीनियस पर। होमोजीनियस पर क्या हमारे पास में ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है क्या?
हम देखते हैं यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ पर 1 है, अब तो है ही नहीं ना, ठीक है चलो, लेकिन हम fx हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन fx dx के फॉर्म में आ जाएगा, तब हम कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर फिर y आ गया, ठीक है, यहाँ पर फिर स्क्वायर है और यहाँ पर पावर 1 ही है, तब हम कर पाएंगे क्या सॉल्व? नहीं कर पाएंगे। तब हमें क्या चाहिए, हम इसे तो सॉल्व नहीं कर पा रहे, देन हमें दूसरी मेथड चाहिए। अब दूसरी मेथड कौन सी है? हमने पढ़ा हुआ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस वाई का माइनस वाई दे दिया, इस टर्म को हमने यहाँ पे एज इट इज लिखने दिया, e की पावर 3x 1 प्लस के x का स्क्वायर। अगर हम देखें इसको, अगर हम इसके यहाँ पर नीचे ला दें, इससे डिवाइड कर दें, तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस के एक्स इक्वल टू ए की पावर 3x 1 प्लस के एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स। अब हमें क्या पता चल रहा है, अब हमें इसको देखने से तो हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन अभी हमें देखने से क्या पता चल रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाय, यहाँ पर कोई क्यू है जो फंक्शन है एक्स का, प्लस आर, तो हमारा जो फंक्शन है अगर हम इसको गौर से देखें तो इस फॉर्म में आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू में आर, क्यू की वैल्यू ए हो गई और आर की वैल्यू ए हो गई, है ना। तब अगर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है जो भाई, अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे आएगा, ए की पावर क्यू टी एस, यही होता है। तो e की पावर q की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस 1 अपॉन एक्स, माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू में dx हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस लॉग 1 प्लस एस या x प्लस 1, कुछ भी ले सकते हो, दोनों बराबर ही है। जब हमारा आंसर इतना आ गया, e की पावर माइनस लॉग इन, तो कितना आ जाएगा, e की पावर लॉग 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1। अब e और लॉग है तो क्या होगा, e की पावर लॉग होगा, तो वो आंसर कितना आएगा, जो भी पावर है वही बचेगा, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, 1 प्लस के एक्स की पावर माइनस 1 हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, बहुत बढ़िया। अब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो निकाल दिया, अब हमें क्या निकालना है, हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो चलिए हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन कैसे आएगा हमारे पास में, हम सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, बाय डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्लियर, इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे हमें जो भी हमारा फंक्शन बचा हुआ है आर, इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटू में डीएक्स करेंगे प्लस सी आ गया, यही होगा। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, 1 अपॉन एक्स बराबर में, अब आर की वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो अगर हम यहाँ पर गौर से देखें तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है और नीचे 1 पर एक्स है, तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 प्लस एक्स बचेगा। आर की वैल्यू कितनी है, e की पावर 3x 1 प्लस के एक्स, क्लियर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, 1 प्लस के एक्स की पावर माइनस 1, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इंटू में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इंटू में डीएक्स कर दिया, बस ये हो गया। अगर हम यहाँ पर देखें तो कितना हो गया, पाई अपॉन 1 प्लस के एक्स इक्वल टू में 1 प्लस एक्स कर दिया, क्या बचा हमारा, e की पावर 3x इंटू में dx बचा प्लस सी। अगर हम इसको और इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस सी, ये हो जाएगा आंसर। तो यही आंसर होगा। अगर आपको सोचकर ऐसा बोल दे कि ऐसा इक्वेशन है, ठीक है, और बोल दे कि y x इक्वल टू 0 पर y बराबर में 0 है, तो हमारे पास में c की वैल्यू आ जाएगी। जब हमारे पास में c की वैल्यू आ गई, फिर बोलेगा कि नहीं अब इसमें a वाला कंडीशन रखो, y बराबर में 3 रख करके या x बराबर में 4 रख करके बताओ y की वैल्यू होगी क्या, तो फिर आपको इसमें y की वैल्यू 4 होने पे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास में इस कंडीशन से, एक कंडीशन से आपके पास में क्या आ गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। जब आपके पास में पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया तो आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बेस पर उस पर्टिकुलर आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। cos स्क्वायर x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू में 10x, ठीक है। अब हमें इक्वेशन देखने से तो पता चल रहा है ना, इस इक्वेशन को हम होमोजीनियस से सॉल्व कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम होमोजीनियस से भी हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, फिर आप होमोजीनियस से सॉल्व नहीं कर पा रहे, सेकंड आप सेपरेट नहीं कर पा रहे वेरिएबल को, क्योंकि इसमें वेरिएबल को सेपरेट कैसे करोगे, है ना,
इसमें पहली वाले को भी सेपरेट नहीं करूंगा क्योंकि बीच में बाय आ गया आपका, ठीक है। तब ऐसे इक्वेशंस को आपको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो वही फिर हम आएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, dy अपॉन dx प्लस y अपॉन cos स्क्वायर x इक्वल टू में tan x अपॉन cos स्क्वायर x। अब अपन क्या जानते हैं, 1 cos x बराबर में sec होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx प्लस sec स्क्वायर x इंटू में y इक्वल टू में tan x sec स्क्वायर x। ये तो क्लियर होगा, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, अब हम वही करेंगे जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में करते हैं। तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो e की पावर इंटू में हमारा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x इंटू में dx। अगर हम इसको sec स्क्वायर x का क्या आ जाएगा, tan x हो गया। अच्छा अभी क्या है ना, हम अगर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं आएगा, केवल वही आए जो वैल्यू इंटीग्रेट करेंगे वही आंसर आ जाएगा। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो e की पावर 10x हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बाय डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बाय डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर में अगर हम इसको क्यू माने और इसको आर माने तो क्या हो जाएगा, आर इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में dx, ठीक है। तो y इंटू में e की पावर 10x इक्वल टू में r की वैल्यू क्या है, 10x सेक स्क्वायर x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या है, e की पावर 10x इंटू में dx। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें क्या पता चल रहा है, 10x है, 10x है, सेक स्क्वायर x। तो हमें कुछ ना कुछ इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आपके गेट में एग्जाम आया हुआ है तो इतना डेफिनेट है उस इक्वेशन का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर होगा, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो दिमाग लगाओ थोड़ा। तो हमें दिमाग क्या लगा रहे हैं, 10x बराबर में अगर हम t ले लें, 10x बराबर में t ले लें तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x इंटू में dx बराबर में क्या हो गया, dt हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा हमारा, t सेक स्क्वायर x इंटू में dx बराबर में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। और क्या बचेगा यहाँ पे, e की पावर t इंटू में dt। अब तो हम सॉल्व कर लेंगे ना, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो e की पावर t प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, e की पावर t इंटू में dt करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये माइनस होता है यहाँ पे t यहाँ पर आएगा, तो t इंटू में e की पावर t माइनस e की पावर t। तो आंसर कितना आ गया हमारा फाइनली, t माइनस 1 e की पावर t। ये हो गया। आगे क्या आएगा हमारे पास में, आगे हमारे पास में क्या आ गया, बाय डॉट e की पावर 10x बराबर में t माइनस 1 है, तो t की वैल्यू क्या है 10x, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 10x माइनस 1 क्या हो जाएगा, e की पावर t, e की पावर 10x, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस c है तो हम प्लस में c लिख दिया, ठीक है। हमारा आंसर हो गया, यही क्या है हमारा आंसर है। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।